गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में हिंदी में सेकंड चैप्टर जो है ममता, और जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद कौन थे और उनके जीवन से रिलेटेड सब बातें हम लोग जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी में सुंघनी यानी कि साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो एक बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं और उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी में एक साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार था, उसी में उनका जन्म हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिव रत्न साहू थे। इनके पितामह परम शिव भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके पिता भी बहुत ज़्यादा उदार चरित्र के थे और उनको भी बहुत ज़्यादा साहित्य से प्रेम था। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओमकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। तो बचपन जो था वो इनका बहुत ही ज़्यादा सुखमय था, यानी कि उनका जो बचपन था वो बहुत सुखपूर्वक बीता। और बाल्यकाल यानी कि छोटे पर ही उन्होंने अपनी माता के साथ बहुत सारे तीर्थ स्थान घूम लिए। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर 4 वर्ष पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया। तो प्रसाद जी के जो माता पिता थे वो बहुत ही जल्दी उनका निधन हो गया था। तो उनके जो बड़े भाई थे शंभू रत्न, उन्होंने उनका पालन पोषण किया और उनकी शिक्षा दीक्षा भी सब कार्य किए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उनका क्वींस कॉलेज में नाम लिखवा दिया, किंतु उनका मन वहाँ ना लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वाध्याय से घर पर ही प्राप्त किया। लेकिन जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का मन स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लगा। तो उन्होंने घर पे ही अंग्रेजी और संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया। उनमें बचपन से ही साहित्य अनुराग था, यानी कि साहित्य के प्रति अनुराग यानी कि साहित्य के प्रति प्रेम था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। तो ये इनका जो मन था वो साहित्य में लगा रहा और उन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं भी करते रहे। तो पहले ये चीज़ उनके भाई को बहुत बुरी लगी, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि इसका मन तो इसी काम में लग रहा है, तो उन्होंने उसको परमिशन दे दी और स्वतंत्रता दे दी कि तुम इस काम को करो। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके भाई शंभू रत्न जी का निधन हो जाने से घर की स्थिति खराब हो गई और जब वो काव्य रचना करने लगे तो उसी समय में उसी बीच क्या हुआ कि इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया और जो घर की आर्थिक स्थिति थी वो सब खराब होने लगी। व्यापार भी नष्ट हो गया। प्रत्यक्ष संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। और बाद में क्या हुआ कि बहुत आर्थिक सब
संकट आ गया, व्यापार भी उनका जो था नष्ट होने लगा और जो पूरी उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो सब बेचकर उन्होंने अपना जो भी कर्जा था उसको तो उतार दिया, लेकिन बाद में उनको टीबी यानी कि क्षय रोग हो गया और वो बस 47 वर्ष ही जिए और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई 15 नवंबर 1937 को। तो आई होप कि आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानकारी मिल गई है। अब हम इनके बारे में और जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, इन्होंने जो भी रचना की है उसमें हिंदी साहित्य के स्वनाम धन्य रत्न हैं। उन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। जो हिंदी की सभी विधाएं हैं जैसे काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, उन्होंने सब कुछ लिखा है। कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया और कामायनी उनकी बहुत ज़्यादा फेमस रचना है जिससे कि वो आज भी अमर है। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई अद्वितीय रचनाओं का सृजन किया। नाटक के क्षेत्र में उनके अभिनव योगदान के फलस्वरूप नाटक विधा में प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ और नाटक में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, तो उस विधा में भी ये प्रसाद युग के नाम से जानी जाती है। विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से उन्होंने नाटकों को नवीन दिशा दी। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, भारत के अतीतकालीन गौरव आदि पर आधारित चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसाद रचित नाटक विश्व स्तर के साहित्य में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं। काव्य के क्षेत्र में वे छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। तो इनके जो बहुत ज़्यादा इन्होंने जो नाटक लिखे वो उसका विषय था कि भारतीय संस्कृति में क्या राष्ट्रीय भावना कैसे होनी चाहिए लोगों के अंदर और हमारे देश का गौरव जो भी था उस विषय पर उन्होंने नाटक लिखे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और इन्होंने इनको जो है छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है और इन्होंने बहुत सारी जो भी इनकी कृतियां हैं वो है काव्य में आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना। इनके जो कहानी थी वो है आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। और उपन्यास हैं तितली, कंकाल और इरावती। और नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाखा और ध्रुव स्वामिनी, ये सब इनके नाटक हैं। अब हम आते हैं कि इन्होंने निबंध के क्षेत्र में क्या लिखा। निबंध में इन्होंने लिखा काव्य कला एवं और भी निबंध लिखे। भाषा शैली कैसी थी इनकी रचनाओं की। प्रसाद जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है, यानी कि जो संस्कृत के शुद्ध तत्सम शब्द होते हैं वो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। भावमयता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है कि उनकी भाषा में भाव बहुत है। इनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग ना के बराबर हुआ है। और इनकी जो भाषा है, जो रचनाएं हैं, उसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ और जो विदेशी शब्द हैं उनका प्रयोग बहुत कम हुआ है। प्रसाद जी ने विचारात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, अनुसंधात्मक तथा इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है। ये सारी शैलियों का प्रसाद जी ने प्रयोग किया हुआ है। और हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है वो भी हम जान लेते हैं। युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध किया है।
कामायनी महाकाव्य उनकी कालजयी कृति है, जो आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जा सकती है। अपनी अनुभूति और गहन चिंतन को उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान सर्वोपरि है। तो हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का बहुत ही ज़्यादा स्थान है, उच्च कोटि का एक स्थान है। और उनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस काव्य रचना थी कामायनी, जो कि महाकाव्य के रूप में आज भी ऐसी कृति है जिसको कि सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जा सकता है। और इनके जो भी रचनाएं थी उसमें इनकी गहरी चिंतन, अनुभूति, ये सब साफ दिखाई देता है। और जो भी छायावादी युग है उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो अब हमने जान लिया है अच्छे से कि जयशंकर प्रसाद जी क्या थे और उनके जीवन के क्या विशेष बातें थीं। अब हम आते हैं कि ये जो लेसन इन्होंने लिखा हुआ है, जो इनकी एक रचना है ममता, उसको हम पढ़ते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले ममता। ममता एक इस कहानी की मुख्य पात्र है, जो कि रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एक इकलौती पुत्री थी। उसी के बारे में इस पूरे लेसन में बताया गया है कि बाल अवस्था में वो विधवा हो गई और वो जो है अपने दुर्ग के मुख्य द्वार के सामने बैठकर सोन नदी के उफान व प्रवाह को देखती है और बहुत ज़्यादा व्याकुल होती है। और ये भी इसमें बताया गया है कि चूड़ामणि, जो कि उसका पिता होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लालची व्यक्ति है। और किस तरह जो है चूड़ामणि ने ममता के पूछने पर उसको बताया कि उसके लिए क्या उपहार है और किस तरह ममता मृत्यु की गोद में जा रही है। और अंत में इस पाठ में ये भी बताया गया है कि अकबर ने एक मंदिर बनवाया था अष्टकोण, वो कैसे बनवाया और उसमें क्या संदेश लिखवाया। तो अब हम इस लेसन को डिटेल में पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। तो इसमें इस गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रोहतास दुर्ग, जो कि एक दुर्ग था, एक किला था, उसके मुख्य द्वार पर एक लड़की यानी कि एक स्त्री बैठी हुई है ममता, जो कि सोन नदी के तेज बहाव को देख रही है। और लेखक ये कहते हैं कि ममता के जो भी यौवन और सोन नदी के तेज बहाव और उसके प्रबल वेग से प्रभावित होने की तुलना लेखक कर रहे हैं कि जिस तरह वो बहुत ज़्यादा व्याकुल है, उसके मन में बहुत गंभीर प्रवाह चल रहा है, उसी तरह जो नदी है उसमें भी गंभीर प्रवाह चल रहे हैं। और ममता एक विधवा स्त्री थी, उसका यौवन सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। और जिस तरह नदी उमड़ रही थी उसी तरह उसका जो यौवन था वो भी उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वो सुख के कंटक शयन में विफल थी। मन में वेदना, तो जो उसके अंदर, ममता के अंदर उसी प्रकार जो उसका यौवन था वो भी बहुत ज़्यादा उफान पर था, जिस तरह से सोन नदी उफान पर थी। ममता एक रोहतास जो दुर्गपति थे उनके मंत्री की इकलौती पुत्री है, जो कि जिसका कि
बचपन में ही मतलब वो विधवा हो गई थी और उसके पास सभी प्रकार के भौतिक सुख और साधन हैं, परंतु वो विधवा जीवन के कटु सत्य को अभिशाप के रूप में झेलने के लिए विवश है और उसके मन मस्तिष्क में दुखी रूपी आंधी तथा आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वो विधवा थी। हिंदू विधवा संस्कार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो लेखक ही कहते उसकी स्थिति कांटों की शैया पर सोने वाले एक व्याकुल व्यक्ति के समान हो गई है। अर्थात कि जिस प्रकार कांटों की शैया यानी कि कांटों के बिस्तर पर सोने वाला व्यक्ति हर समय व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण होते हुए भी ममता के जीवन बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। बाल अवस्था में ही वो विधवा हो गई थी। इस कारण से ममता की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी और हमारे हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है और हर विधवा स्त्री को विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहना पड़ता है तथा समाज में अनेक प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ता है। विधवा का जीवन स्वयं विधवा के लिए ही बहुत ज़्यादा भार बन जाता है और ममता एक ऐसी स्त्री है जो सभी प्रकार के भौतिक साधन होते हुए भी असहाय और दयनीय स्थिति का सामना कर रही थी। वो अपने बाल विधवा जीवन के बारे में ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिससे छुटकारा पाने का हिंदू समाज में कोई भी विकल्प नहीं है। यानी कि इस जो विधवा होती है हिंदू समाज में, उसके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता। वो हमेशा दुख और उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। हे भगवान, तप के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उसके लिए चांदी के 10 थाल लाए गए और उसमें बहुत सारा सोना रखा हुआ था। तो वो सब देखकर ममता बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई और वो अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब उसका मंत्रित्व ना रहेगा, मतलब जब उसका मंत्री पद खत्म हो जाएगा, उन विपदा वाले दिनों में क्या इतना आयोजन अभी से ही ये अच्छा नहीं है? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? तो ममता अपने पिता से ये कहती है कि यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने ही वाला है तो उसको हमको सहने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए और उसके लिए संघर्ष जो भी हो उसके लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, ना कि रिश्वत में बहुत सारा सोना लेकर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जाए। और वो ये भी कहती है कि अगर ये पद ना रहेगा तो हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी और इस रिश्वत की अपेक्षा भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए। जो ममता होती है वो कहती है कि पिताजी, अपने इस जो भी रिश्वत का सोना आपने लिया है उसको वापस कर दीजिए। इनकी चमक मेरी आंखों को बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है। मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से कांप रही हूँ।
ये असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो वही बात है कि इसकी चमक जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे दुख दे रही है, मेरी आँखों को अंधा बना रही है, और आप इसको वापस कर दीजिए। तो इसका मुख्य आशय ये है कि जयशंकर प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं कि चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया था। अपने पिता की यही कार्य ममता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ममता ईश्वर पर विश्वास रखती थी और उसका यही मानना था कि संसार में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है। अगर दुख भी आएगा तो वो भी हमको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। पिताजी द्वारा इस गलत कार्य को किया गया वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कार्य है जो कि ईश्वर के कार्य के विरुद्ध है। थर्ड पैराग्राफ है, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। तो प्रसाद जी कहते हैं कि काशी यानी कि काशी बनारस जो शहर है उसमें उत्तर में बहुत ज़्यादा क्या थे, मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बहुत सारे स्मारक बनवाए थे जो कि गुप्त और मौर्य वंश की शान थी। जो उस टाइम के जो भी स्मारक थे वो क्या हो गए हैं, वो सब अब टूट फूट चुके हैं, यानी कि खंडहर हो चुके हैं। भंग चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तो प्रसाद जी कहते हैं कि इन खंडहरों की जो टूटी फूटी चोटियाँ थीं, उनकी दीवारें थीं, उनके वो सब क्या हो गए थे, बहुत खंडहर बन गए थे और इन पर बहुत सारी झाड़ियाँ भी उगाई थीं। इन खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की आत्मा ग्रीष्म ऋतु की चंद्रिका यानी कि चांदनी में स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही है। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो जो लेखक हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो बौद्ध धर्म में भिक्षु होते हैं, उनके जो गौतम बुद्ध थे उनके 5 शिष्य थे और वो 5 शिष्य गौतम बुद्ध से उपदेश ग्रहण करने के लिए गए थे उन्हीं खंडहरों में, जो कि उत्तर काशी में हमको मिलते हैं और जो आज किस नाम से हैं, जो आज सारनाथ नामक स्थान पर स्थित हैं, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने जो अपने धर्म चक्र थे उसका उपदेश दिया था। तो सारनाथ में एक झोपड़ी है और उसी के उजाले में एक स्त्री वहाँ पर पाठ कर रही थी। अनन्य अश्चित यंतो माँ ये जना परिपास्ते, वो इस मंत्र को जप रही थी और इसका पाठ कर रही थी। अब हम आते हैं 4th पैराग्राफ पे। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। तो यहाँ पर जो प्रसाद जी हैं वो ये कहते हैं कि जो स्त्री है ममता, वो मरणासन अवस्था में पड़ी हुई है
और वहाँ पर अश्वारोही सैनिक उसको अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो इसी झोपड़ी में रात बिताने वाले व्यक्ति हैं और यहाँ पर उन्होंने सैनिकों को रोकने के लिए कहा था। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। और जो स्त्री थी ममता, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही सुन लिया था कि उस झोपड़ी में एक घर बनेगा और जिससे कि जो वो रहती हैं जहाँ पर, वो स्थान ख़त्म हो जाएगा उनके रहने के लिए। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रही और उनको ये डर आ गया कि अब वो अपनी झोपड़ी खो देंगी क्योंकि वहाँ पर घर बन जाएगा। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा रही तब तक ईश्वर ने इसे बचाए रखने की मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं अब इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। और ममता ने ये वचन कह के वो मृत्यु की गोद में चिर विराम करने चली जाती है और जहाँ वो कहती है कि वहाँ पर उसको चिर विश्राम यानी कि हमेशा के लिए विश्राम मिलेगा। तो इसमें जो है चिर विश्राम का मतलब है कि वो मौत के गोद में चली जाती है जहाँ जाकर आदमी सभी सांसारिक भाग दौड़ से मुक्ति पा जाता है और सदा के लिए विश्राम करता है।